नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एलाइट एकेडमी के एक यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर हम आपको राजस्थान से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अभी प्रिपरेशन करा रहे हैं, जैसे कि RACB जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में वैकेंसी निकली है JEN और AEN के पदों की, उसके लिए हम आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं। जैसे कि हमने बताया था, आपने पिछले वीडियो में प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताई थी, उसी के अकॉर्डिंग चलते हुए हम आपको कोशिश करेंगे कि 100 क्वेश्चन से डी प्रोवाइड करा सकें। स्टार्टिंग में शायद कम होंगे, बाद में हम पेस पकड़ लेंगे जैसे जैसे धीरे धीरे चैनल बढ़ेगा वैसे वैसे। तो आज उसी कड़ी में हम राजस्थान जीके के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। तो ये सिर्फ RSCB में ये काम नहीं आएगा, RPSC पे अगर आप RAS वगैरह का एग्जाम देते हैं, फॉरेस्ट रेंजर के लिए प्रिपरेशन करते हैं, राजस्थान पुलिस या फिर पटवारी या फिर कुछ और अदर स्टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, तो ये राजस्थान जीके एक बहुत ही बड़ा वेटेज रखता है राजस्थान के वीडियोस के लिए, राजस्थान के एग्जाम्स के लिए। तो आप ये वाला जीके प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ से हम जो क्वेश्चंस बताते हैं, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन हाँ, मोटे मोटे तौर पर ये क्वेश्चंस आपके लिए रिविजन का काम करेंगे। और जो चीज़ आपको नहीं आती है, जो चीज़ क्वेश्चंस हम बताते हैं 100% नहीं बता सकते हैं, तो जैसे जैसे कोर्स प्रोग्रेस होगा आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको साथ में प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। हम बता देंगे कि हम नेक्स्ट डे किसके बारे में बताने वाले हैं, तो उस हिसाब से आप उस टॉपिक को थोड़ा बहुत देख लें और उसके हिसाब से आप पता लगाएं कि आपको कितनी तैयारी की ज़रूरत है। तो शुरू करते हैं। आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो राजस्थान की भौतिक विशेषताएं यानी कि ज्योग्राफी हम पढ़ने वाले हैं। तो किस तरीके से ये कैरी फॉरवर्ड होता है, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ रखी है या फिर नहीं भी पढ़ रखी है, तो ये कुछ की क्वेश्चंस हैं जो जरूर पूछे जा सकते हैं। बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, हमने चूज करके उनको अलग से ये पीटी बनाई है। आप इसको डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड भी कर सकते हैं अगर आपके पास में समय कम बचा है तो। बाकी अगर आप अभी से देख रहे हैं, जो कि आज 15 मार्च है, तो अगर आप अभी से देख रहे हैं इस चीज को, तो आप साथ के साथ में प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, राजस्थान जीके के भौतिक जो विशेषताएं हैं वो आज हम कवर करने जा रहे हैं। उसमें 20 से 25 क्वेश्चंस हैं। वो आप देखिए कि अगर आपको आ रहे हैं तो आपकी जीके ठीक है, मतलब कि ज्योग्राफी आपकी अच्छी है। उसके बाद में हम दूसरा शुरू कर सकते हैं चैप्टर, लेकिन तब तक के लिए अगर नहीं है तो फिर आपको मैप देखना पड़ेगा। जो राजस्थान का मैप है उससे ज्यादातर क्वेश्चंस हल हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। राजस्थान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन नहीं है हालांकि, लेकिन एक जनरल क्वेश्चन है। 30 अक्टूबर को, 26 जनवरी को, 30 मार्च को या 14 नवंबर को? तो 26 जनवरी और 14 नवंबर आपको पता है कि किस तरीके से क्यों इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। तो यहाँ पे आपको याद होना चाहिए, अगर आप राजस्थान में रहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 30 मार्च को राजस्थान दिवस जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से राज्य के किस शहर पर सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती हैं? तो सबसे कम तिरछी पड़ने का मतलब जहां से कोई इंपॉर्टेंट लाइन पास हो रही होगी। तो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर हम कर्क रेखा जिसे कहते हैं, वो जहां से पास होती है, जहां से निकलती है, वहीं पे सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी यानी कि सीधी पड़ती है। तो वो कौन सा जिला है? गंगानगर, जयपुर, अजमेर या डूंगरपुर? तो अगर आपने मैप देखा है, कर्क रेखा अगर आपको पता है, तो आप इसका आंसर आराम से दे सकते हैं। और जिसने डूंगरपुर सोचा है उसकी प्रिपरेशन अच्छी है, उसने मैप अच्छे से देखा है या फिर पढ़ाई अच्छे से की है, तो ठीक जा रहे हैं आप। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसमें है, कर्क रेखा के उत्तर में होने के कारण जलवायु की दृष्टि से राज्य का अधिकांश भाग डैश कटिबंध में स्थित है। तो कौन से कटिबंध में स्थित है वो आपको बताना है इस क्वेश्चन में। उपोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध या फिर इनमें से कोई भी कटिबंध नहीं, आप अपने मन से कोई कटिबंध जो आपको पता है वो बता सकते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा इसका। इसका आंसर है उपोष्ण कटिबंध। जी हाँ दोस्तों, उपोष्ण कटिबंध में हमारे राजस्थान का ज्यादातर हिस्सा बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वहां पे पूछा गया आपसे, राजस्थान के निम्न में से किस जिले से कर्क की रेखा गुजरती है? तो जो मैंने पहले आपने क्वेश्चन देखा था, वहीं पे आपका सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़ या झालावाड़? तो इसका आंसर होगा डूंगरपुर। हमने ये क्वेश्चन पहले भी देखा है कुछ अलग तरीके से कि
सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी कौन से जिले से पड़ती है? तो इसका आंसर भी होगा डूंगरपुर। राजस्थान के नक्शे पर निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर दक्षिण में है? तो अगर आपने राजस्थान का नक्शा देखा होगा तो आपको पता होगा कि मेड़ता जो है वो सेंटर में आता है, जो सोजत है वो भी लगभग सेंटर, थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाता है। मारवाड़ जंक्शन जोधपुर से थोड़ा सा दूर है, लेकिन सबसे जो सुदूर दक्षिण की हम बात की जाए इन चारों में से, तो राजसमंद हमारा साउथ मोस्ट इसमें पड़ता है। उसके बाद में हम क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नांकित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है? तो क्या उत्तर प्रदेश वो सेकंड पे हाईएस्ट, सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है, या आंध्र प्रदेश है, या गुजरात है, या मध्य प्रदेश है? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में हमेशा कंपटीशन रहा है। यहाँ पे इलेक्शंस भी साथ में होते हैं, तो उसी तरीके से आप याद रख सकते हैं कि हमारे बाद में सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश का ही है। भूमध्य रेखा व ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिणी पूर्व या दक्षिणी पश्चिम गोलार्ध में आपको ये बताना है कि कौन से गोलार्ध में स्थित है। तो अगर आप इसका जानते हैं, राजस्थान का मैप जानते हैं, और अगर आप ये दोनों ग्रीनविच लाइन और भूमध्य रेखा को जानते हैं, तो आपको पता होगा कि हमारे लेफ्ट साइड में से ये वाली लाइन निकलती है ग्रीनविच, और हमारे नीचे गुजरात से पास होती है हमारी इक्वेटर या फिर भूमध्य रेखा। तो उत्तर पूर्व गोलार्ध में आपका स्थित है राजस्थान, अगर ग्रीनविच की लाइन की बात की जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राज्य की पूर्वी व पश्चिमी सीमा के स्थानीय समय में लगभग कितना अंतर है? तो आपने अगर मैप देखा है, ज्योग्राफी अगर आप क्लेम करते हैं कि आपने पढ़ी है, तो हमारा सबसे जो पूर्वी हिस्सा है राजस्थान का वो है डूंगरपुर, और अगर पश्चिमी हिस्से की बात की जाए तो वो है जैसलमेर। दोनों में, डूंगरपुर और जैसलमेर में कितना टाइम का अंतर आता है? तो वो आपको बताना है कि 20 मिनट, 36 मिनट, 42 मिनट या 60 मिनट। तो इसका सही जवाब है 36 मिनट। ये आपको निकालना भी आना चाहिए, और वैसे आपको ये बहुत कम समय में आंसर करना होता है, तो मुंह पे भी याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित में से कौन से देश के लगभग समान है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बराबर है, लगभग समान है। श्रीलंका, जापान, इंग्लैंड या पाकिस्तान? तो जी, इसका दोस्तों, इसका आंसर आप पाकिस्तान सोच रहे होंगे, लेकिन पाकिस्तान में 5 राज्य हैं, तो इसका ये जवाब नहीं होगा, और इसका जवाब होगा जापान। जी हाँ दोस्तों, जापान बिल्कुल अपने लगभग बराबर है राजस्थान के एरिया के, लेकिन वहाँ का वो काफी ज्यादा है डेवलपमेंट। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह। हमारे पास में तो कोई है नहीं, लेकिन हमारे सबसे पास में कौन सा है? तो तुतिकोरिन का है, या कांडला है जो पोर्ट है, या कोची का है, या फिर पारादीप का है? तो इसका आंसर बिल्कुल सही, जिन्होंने कांडला सोचा है वो बिल्कुल सही है, और जिन्होंने नहीं सोचा है वो प्लीज स्पोर्ट्स जाके देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान किस देश से 5 गुना बड़ा है? तो श्रीलंका, जर्मनी, अमेरिका या फिर नेपाल? तो इसका आंसर होगा श्रीलंका। नेपाल हमसे काफी छोटा है, श्रीलंका इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद में जो हमारे मंदोदरी जी का है पीहर, वो जोधपुर में है, और उनका ससुराल जो है श्रीलंका में है, तो 5 गुना बड़ा है श्रीलंका से राजस्थान। उसके बाद में बात करते हैं, राजस्थान राज्य का पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण देशांतरीय तथा अक्षांशीय विस्तार है। तो ये आपको मैप देख के ही, लैटिट्यूड वाला मैप देख के पता चलेगा। तो इसके लिए आपके पास में एक वेबसाइट है, मैं आपको वेबसाइट बता दूंगा अभी थोड़ी देर में, या फिर आपको नीचे लिंक दे दूंगा, तो वो आपको मैप में आप इजीली देख के इसको पता लगा सकते हैं। इसका आंसर है 8 डिग्री 47 मिनट्स और 7 डिग्री 9 मिनट्स, आपका देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार राजस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह कौन सा जिला है? तो अगर आपने राजस्थान का मैप देखा होगा, तो हमारा 69 डिग्री से लेके 78 डिग्री तक चलता है मैप, तो वहीं पे
सबसे लेफ्ट में जो 69 पॉइंट है वो है जैसलमेर, और उसके बाद में जो राइट मोस्ट पॉइंट है वो हमारा डूंगरपुर है, जो कि है 78 पर। तो यहाँ पे जो 70 डिग्री पे है वो है जैसलमेर, जोधपुर नहीं दोस्तों, जैसलमेर। नागौर तो सेंटर में आपको सबको पता है। तो अब क्वेश्चन अगला वही आ गया कि 69 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है जैसलमेर, और वहां पे उस टाइम बज रहे हैं 7। तो धौलपुर जो है वहां पे 78 डिग्री पूर्वी देशांतर पे जो स्थित है उसका सूर्यास्त का समय क्या होगा? तो 36 मिनट का फर्क आता है आपके पास में। तो 36 मिनट वो जो पूर्व में है वो हमसे 36 मिनट पीछे चल रहे हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा जो धौलपुर है वो, सॉरी मैं डूंगरपुर बोल रहा था इतनी देर से, जो धौलपुर है वो है हमारा ईस्ट मोस्ट पॉइंट। मैं डूंगरपुर गलती से बोल रहा था। तो वहां पे 6:24 होंगे उस टाइम। राज्य का सबसे उच्चतम बिंदु जो शिखर, गुरु शिखर है हमारा माउंट आबू में, वो है तो सबसे निम्नतम यानी कि सबसे नीचा कौन सा पॉइंट है? सांभर झील, पचभद्रा झील, डीडवाना झील या राजसमंद झील? तो दोस्तों सांभर जो झील है हमारी काफी फेमस भी है, तो यही सबसे निम्नतम बिंदु है हमारे राजस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती है? यानी कि राजस्थान का सेंटर पॉइंट इन्होंने पूछ लिया है दोस्तों। तो जयपुर, नागौर, पाली या अजमेर? वैसे अजमेर अंग्रेजों के अनुसार अजमेर था, लेकिन जो असली में जो रेखाएं काटती है, ज्योग्राफी जो कहती है उसके अनुसार नागौर इज द करेक्ट आंसर। राजस्थान का जो उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार है वो कितना किलोमीटर्स में है वो आपको बताना है। बहुत ही विशाल का है, स्टेट है अपना। तो कितना है वो है आपका 826 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और 869 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद में रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार कौन सा है? रेड क्लिफ रेखा जो है वो कहां से पास होती है? हिंदुमल कोट गंगानगर से बाखासर बाड़मेर तक, कोणागांव गंगानगर से शाहगढ़ जालोर तक, कोणागांव गंगानगर से बाखासर बाड़मेर तक, या फिर हिंदुमल गंगानगर से शाहगढ़ जालोर तक? तो इसका आंसर होगा दोस्तों हिंदुमल गंगानगर से बाखासर बाड़मेर तक इसका रेड क्लिफ रेखा का विस्तार है। फिर से सेम क्वेश्चन, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह जिला है जैसलमेर। आपका जैसलमेर हमने पहले बता दिया है इसका आंसर। उसके बाद में राजस्थान इतिहास का जनक, फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री किसे कहा जाता है? तो हमारे कर्नल टॉड जो हैं उन्होंने राजस्थान को राजपुताना के नाम से बताया था, और वही हमारे इतिहास के जनक हैं कर्नल टॉड। राजस्थान का पश्चिम से पूर्व देशांतरीय विस्तार है। तो मैंने 69 से 78 आपको पहले बताया था, तो ये दो ऑप्शंस तो पहले ही हट जाते हैं। उसके बाद में ये बचता है 69 डिग्री 4 मिनट्स ईस्ट से लेके 78 डिग्री 20 मिनट्स ईस्ट तक, या फिर 69:30 पूर्व से 78:17 पूर्व। तो इसका आंसर ये होगा 69:30 से 78:17। उसके बाद में पूछा है कि राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? तो आपको पहले वैसे नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट पता होनी चाहिए थी। उसके बाद में आपके पूरी स्थलीय जो सीमा या फिर लंबाई है वो आपको पता होनी चाहिए। एरिया वगैरह आजकल कोई पूछता नहीं है क्योंकि सब वो पढ़ के जाते हैं। तो इसका आंसर है 5,920 किलोमीटर हमारी स्थलीय सीमा की लंबाई है। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्न में से किस देश के बराबर है? तो इसका आंसर हम पहले बता चुके हैं। अगर आप इतनी सी देर में भी भूल गए हैं तो आपको पढ़ाई करने की जरूरत है। इसका आंसर है जापान। और राजस्थान भारत की किस दिशा में स्थित है? तो वो सबको पता है। अगर नहीं पता है तो उत्तर पश्चिम रेलवे हमारे यहाँ पे चलती है, ऊपरे लिखा हुआ होता है उसके ऊपर। तो वहीं से आपको आंसर मिल जाना चाहिए कि उत्तर पश्चिम रेलवे। तो उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। सो दैट्स इट अबाउट द वीडियो गाइज। ऐसे ही और वीडियोस हम पोस्ट करते रहेंगे, तो स्टे ट्यून्ड विथ
एलाइट एकेडमी थोड़ी बहुत मैनुअल एरर्स हो जाती है, डूंगरपुर धौलपुर में कन्फ्यूजन हो गई थी, उसको आज के लिए भूल के नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं। वहीं पे आपको क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करवाएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।